अगर एक दिन कोई अरबपति आदमी फटे कपड़ों में अपने ही होटल में आए और उसे भिखारी समझकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए और अगली सुबह वही आदमी उसी होटल का मालिक बनकर सामने खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? शहर के बीचों बीच बना 5 स्टार होटल द ग्रैंड रॉयल अपनी शानदार सर्विस, महंगे इंटीरियर और अमीर मेहमानों के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। यहाँ रुकना हर किसी का सपना था। होटल के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियां, अंदर महंगी खुशबू और हर जगह चमकता मार्बल इस बात का सबूत था कि यहाँ सिर्फ पैसे वालों का स्वागत होता है। लेकिन इस होटल की नींव रखने वाला इंसान बहुत साधारण सोच वाला था। उसका नाम था गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद ने गरीबी से उठकर इस होटल को बनाया था। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि होटल की असली पहचान उसकी बिल्डिंग नहीं, उसका व्यवहार होता है। पिछले 10 साल से गंगा प्रसाद विदेश में थे और होटल की जिम्मेदारी मैनेजर विक्रम खन्ना संभाल रहा था। धीरे धीरे होटल का माहौल बदल गया था। स्टाफ सिर्फ अमीर लोगों को सम्मान देता था और साधारण कपड़े पहनने वालों को शक की नजर से देखता था। एक दिन गंगा प्रसाद को उनके पुराने कर्मचारी से खबर मिली कि होटल में गरीब या साधारण दिखने वाले लोगों को अंदर तक नहीं आने दिया जाता। ये सुनकर गंगा प्रसाद बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत भारत आने का फैसला किया, लेकिन किसी को खबर नहीं दी। उन्होंने सोचा अगर सीधे मालिक बनकर जाएंगे तो सब नकली व्यवहार करेंगे, इसलिए उन्होंने सच्चाई जानने का प्लान बनाया। अगले दिन उन्होंने अपना महंगा सूट उतार दिया और पुराना फटा कुर्ता पायजामा पहन लिया। बाल बिखेर लिए, हाथ में पुरानी छड़ी और कंधे पर पुराना झोला टांग लिया। आईने में खुद को देखकर वो खुद भी पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, आज देखता हूँ मेरे होटल में इंसान की कीमत है या कपड़ों की। सुबह 11 बजे वो होटल के गेट पर पहुंचे। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखकर तुरंत सतर्क हो गया। उसने डंडा आगे करते हुए कहा, ओए बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो? ये 5 स्टार होटल है। गंगा प्रसाद ने शांत आवाज में कहा, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है। गार्ड जोर से हंस पड़ा, तेरी बुकिंग? पहले खुद को देख। गंगा प्रसाद चुप रहे और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने रास्ता रोक दिया। कुछ देर बहस के बाद गार्ड ने उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया। ये देखकर वहां खड़े लोग भी हंसने लगे। गंगा प्रसाद ने गहरी सांस ली और अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढकर किसी तरह लॉबी तक पहुंच गए। अंदर रिसेप्शन पर खड़ी राधा ने उन्हें देखा और तुरंत नाराज हो गई। आप अंदर कैसे आए? गंगा प्रसाद बोले, बेटी, गंगा प्रसाद नाम से बुकिंग चेक कर लो। राधा ने बिना चेक किए कहा, यहाँ एक रात का किराया लाखों में है, निकलो यहाँ से। गंगा प्रसाद ने फिर विनती की, लेकिन राधा ने सिक्योरिटी बुलाने की धमकी दे दी। आखिरकार उन्होंने कहा, अगर मैनेजर से मिलवा दो तो मैं चला जाऊंगा। राधा ने ताने मारते हुए उन्हें वेटिंग एरिया में बैठा दिया। वहां बैठे अमीर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था फ्री में खाना खाने आया है, तो कोई कह रहा था पागल लगता है। गंगा प्रसाद चुपचाप बैठे रहे। 2 घंटे गुजर गए। गंगा प्रसाद धीरे धीरे मैनेजर के केबिन के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर विक्रम खन्ना आराम से कुर्सी पर बैठा मोबाइल देख रहा था। गंगा प्रसाद ने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, कौन है? अंदर कैसे आया? गंगा प्रसाद शांत रहे और बोले, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। विक्रम ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और हंसते हुए बोला, तुम जैसे लोग यहां भीख मांगने आते हो? गंगा प्रसाद ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। इसमें मेरी बुकिंग और कुछ जरूरी कागज हैं, देख लीजिए। विक्रम ने लिफाफा उठाया लेकिन खोला नहीं। उसने तिरस्कार से उसे टेबल से नीचे गिरा दिया। मुझे तुम्हारे कागज देखने का शौक नहीं, निकल जाओ। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। गंगा प्रसाद ने नीचे गिरे लिफाफे को देखा, फिर विक्रम की आंखों में देखा और कहा, आज तुमने कागज नहीं फेंके, अपनी किस्मत फेंकी है। यह कहकर वो बाहर निकल गए। विक्रम हंसता रहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन सफाई करने के लिए केबिन में आया। उसने जमीन पर लिफाफा देखा। उसने जिज्ञासा में उसे खोल लिया। अंदर होटल के ओनरशिप डॉक्यूमेंट थे। उसने नाम पढ़ा, गंगा प्रसाद, फाउंडर एंड चेयरमैन। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत रिकॉर्ड रूम गया और पुरानी फोटो चेक की। फोटो में सूट पहने गंगा प्रसाद थे, वही चेहरा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसने मैनेजर को बताने का सोचा, लेकिन फिर डर गया कि वो सबूत मिटा देगा। उसने तय किया कि कल सुबह सच सामने आएगा। पूरी रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होटल में अजीब सा तनाव था। खबर आई कि हेड ऑफिस से कोई बड़ा आदमी आने वाला है। सभी लोग तैयारी में लग गए। विक्रम सभी पर चिल्ला रहा था। ठीक 10 बजे होटल के बाहर ब्लैक मर्सिडीज रुकी।
ड्राइवर ने दरवाजा खोला। बाहर उतरे गंगा प्रसाद, लेकिन इस बार शानदार सूट में। रिसेप्शन पर खड़ी राधा के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि उसने उस चेहरे को पहचान लिया था। गंगा प्रसाद शान से अंदर आए। उनके पीछे बॉडीगार्ड और वकील थे। पूरा स्टाफ लाइन में खड़ा हो गया। विक्रम मुस्कुराते हुए आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गंगा प्रसाद ने चश्मा उतारा और बोले, क्यों मैनेजर साहब, आज लिफाफा देखोगे? विक्रम के मुंह से आवाज नहीं निकली। गंगा प्रसाद ने पूरे स्टाफ को बुलाया और कहा, कल इस होटल ने एक गरीब आदमी को नहीं, अपने मालिक को ठुकराया था। पूरा स्टाफ कांपने लगा। राधा रोने लगी। गंगा प्रसाद ने विक्रम से कहा, तुम्हारी गलती ये नहीं कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, गलती ये है कि तुमने इंसान को इंसान नहीं समझा। विक्रम माफी मांगने लगा, लेकिन गंगा प्रसाद ने सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकलवा दिया। फिर उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन डरते हुए आगे आया। गंगा प्रसाद मुस्कुराए। कल सब मुझे अपमानित कर रहे थे, लेकिन इस लड़के ने मुझे पानी दिया। पूरा स्टाफ अर्जुन को देखने लगा। गंगा प्रसाद बोले, आज से अर्जुन इस होटल का नया मैनेजर होगा। अर्जुन रो पड़ा। पूरे होटल में तालियां बजने लगी। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू हुआ था। अर्जुन मैनेजर बनने के बाद होटल की पूरी नीति बदल दी। अब होटल में हर इंसान को सम्मान दिया जाने लगा। गंगा प्रसाद ने स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि असली लग्जरी व्यवहार में होती है। धीरे धीरे होटल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग कहने लगे कि यह सिर्फ अमीरों का नहीं, बल्कि इंसानियत का होटल है। अर्जुन हर नए कर्मचारी को अपनी कहानी सुनाता था। गंगा प्रसाद रोज होटल आते और चुपचाप सब देखते। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, याद रखना, पैसा होटल बनाता है, लेकिन इंसानियत उसे महान बनाती है। सालों बाद ये होटल देश का नंबर 1 होटल बन गया और उस दिन की कहानी स्टाफ ट्रेनिंग का हिस्सा बन गई। हर नए कर्मचारी को बताया जाता कि कपड़ों से नहीं, बल्कि इंसानियत से पहचान होती है, क्योंकि कभी-कभी असली मालिक भी पहचान बताकर नहीं, बल्कि इंसानियत जांचने के लिए आता है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।